हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्जाम पास में आ गया है, तो अब आपको करना क्या है, अनसॉल्व सीरीज स्टार्ट है। उनमें के सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। केवल आप ये सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी को हम सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत सारे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए ही नहीं गए हैं। तो इसमें आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, तो उसको आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, ताकि फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम सेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम न्यू सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका सेट है 2023 822 DW। तो इसके पहले के 2024 के जितने भी सेट थे, उन सभी सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर 2023 का एक सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका दूसरा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, जो 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इसमें खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी नहीं करना है। देखिए, जो बी ऑप्शन दिया गया है उसमें √3, जो कि आप जानते हैं परिमेय संख्या है। सी भी ए का परिमेय संख्या है, और डी भी ए का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, ये आपका फाइनल राइट आंसर हो जाएगा। √9, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। जो फ्रेंड्स जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसको हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात और ध्यान देना है। इसमें जितने भी स्टार लगे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया गया है, कह रहा है नोट, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। सॉल्व करने को तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। तो यहाँ पर चलिए हम पहला तो सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, जितने में स्टार लगा इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और है फ्रेंड्स, जितने स्टार नहीं लगे हैं, उन सभी पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं। दूसरे में कह रहा है, एक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो इसमें हमें बताना है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन-सा ऑप्शन सही है। देखिए, सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप उसको इसमें वैल्यू रख कर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, x का मान 5, y का मान 2 रखेंगे तो 5, 2, 7, यहाँ पर 10 दिया गया है। ए ऑप्शन नहीं सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। x का मान 7 है, y का मान 3, तो 7, 3, 10 हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। नहीं, अभी हमें यहाँ पर भी चेक करना होगा कि 7 यहाँ पर रखेंगे, y के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 7 में से 3 गया 4, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए सी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे, तो 7 में से -3 गया कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि यहाँ पर 10 दिया गया। तो ये ऑप्शन नहीं सही है। एक ही ऑप्शन तो सही होगा ना, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। दिया गया है x + y = 10, और यहाँ पर दिया गया है x - y = 4। देखिए, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, तो बचेगा 2x = यहाँ पर 14, और इसको इससे कैंसिल, तो x = यहाँ पर 7 आ गया। तो x = 7 आया है, और यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, ये आपका समीकरण 1 है, और ये आपका समीकरण 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ से आपने ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर x + y = यहाँ पर 10। अब देखिए, यहाँ पर x का मान 7 है, प्लस y = यहाँ पर 10, तो y = यहाँ पर 10 - 7 करेंगे तो यहाँ पर 3। किसमें दिया गया है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में, बिंदु
5, 9 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हमें बताना है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। x अक्ष से दूरी बताना होता तो यहाँ पर 9 होता। तो y अक्ष से पूछा है तो x अक्ष का बताएंगे, तो यहाँ पर ये कितना है, तो आप कहेंगे 5, तो ये 5 मात्रक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 मात्रक। देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको तो मिलेगा एक ही नंबर ना, तो ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें नहीं जाना है। जो डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम आपको बताएंगे। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो चौथा क्वेश्चन और 5वां 6वां क्वेश्चन, इसको फ्रेंड्स हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं 5 और 6, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें स्टार लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथे, 5वें और 6वें में इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 7वें क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें दिया गया यदि संख्याएं 7, 8, यक्स 14, 11 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका माध्य कितना यक्स है, तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दिया गया माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, कुल पदों की संख्या, यहाँ पर ये मतलब ये जो इतना दिया गया है इसका हम योग कर देंगे और बटे में पदों की संख्या, तो हमें क्या मिलता है, माध्य मिलता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका माध्य कितना दिया गया है, यक्स दिया गया है। इसमें आप डाउट मत करना कि यहाँ पर भी यक्स दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों अलग हैं। इसमें ये इस पैटर्न में दिया गया है 7, 8 यक्स 11, 14, यहाँ पर ये दिया गया है और इसका माध्य यक्स आया है। वाई भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था यहाँ पर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स आया है, तो हमें फार्मूले से मतलब है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ चुका है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। समांतर माध्य कितना दिया गया है, यक्स दिया गया है, इक्वल टू इसको ऐड करिए 8, 7, 15, 10, 25, 1, 26, 4, 30, 10, 40, तो 40 बटे में 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5, 8, 40, तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू कितना आया है, 8 आया है। अब क्या यहाँ पर ये सही है, नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर क्या मिस्टेक किए हैं इसको समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको आपको इस टाइप से सॉल्व कर बताए हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। कुल पदों का योग बोले हैं तो इसको भी तो ऐड करेंगे ना। तो 8, 7, 15, 10, 25, 1, 26, 4, 30, 10, 40, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य हमारा ये पहले से ही दिया गया है, यक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस यक्स 1, 2, 3, 4, 5 बट्टे में यहाँ पर 5, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यक्स और ये इस साइड आएगा तो माइनस यक्स इक्वल टू यहाँ पर 40, ये हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4 यक्स इक्वल टू यहाँ पर 40, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10, यक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 10। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर देगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर देगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है द्विघात समीकरण a x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि विवेक्तर जो इसका होगा वो शून्य होगा। मूल समान मतलब कि जो x की वैल्यू आया होगा, कुछ भी जो भी वैल्यू आई होगी वो सेम आया होगा। तो यहाँ पर ये करें मतलब सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पर c का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका विवेक्तर कितना आएगा, शून्य आएगा, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, ये दिया गया है इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है, c है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि विवेक्तर सेम कह रहा है। तो यहाँ पर ये इतना आएगा, यहाँ पर ए बी सी वैसे भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम c की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको इस साइड लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा -4ac इक्वल टू -b², माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 4ac इक्वल टू b²। c की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो b² बटे में 4a, ये हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको टिक लगाना है, तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक नहीं होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में यदि ए डी इक्वल टू एक्स प्लस 3, बी डी इक्वल टू 3x प्लस 19
और ए इक्वल टू यक्स, ई सी इक्वल टू यहाँ पर ये सब दिए गए हैं। कह रहा है डी समांतर बी सी है। जब डी समांतर बी सी है तो इसमें भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पर हमें यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब यहाँ पर समांतर पहले से ही दिया गया, ये इसके समांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। हमें इसको इसके बराबर मतलब इसको इसके बटे में, इसको इसके बटे में ऐसे दिखा देना है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है, चूँकि डी समांतर बी सी है तो यहाँ पर लिखेंगे डी समांतर बी सी है, ये हो गया। यहाँ पर डी समांतर बी सी है तो यहाँ पर ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी, ये हो गया। अब जो भी यहाँ पर लिखा है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स अपॉन 3x+4 इक्वल टू ए डी कितना है, x+3 बटे में यहाँ पर 3x+19 मतलब 19, ये इतना यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 19x इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 3 का 9 मतलब 9x प्लस 4x प्लस यहाँ पर 12, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 3x² इसमें भी है। तो एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सही है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर करिए तो 9 4 13 मतलब कि 19x माइनस 13x इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6x इक्वल टू 12, इससे ये कैंसिल 2, तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 2। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका फाइनल राइट आंसर है। ये देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कुछ स्टूडेंट बताएं इसको कैसे पढ़ेंगे। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, वो इसको स्किप कर देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं वो ऐसे ही पढ़ेंगे। इसको छोड़ देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सही, उसको टिक लगा देंगे, उनको लगेगा हम सही क्वेश्चन कर आए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए। तो दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पर माध्य लिखेंगे, माध्य। देखिए फ्रेंड्स एक ही फार्मूले से 2 क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। माध्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। इसमें हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम लिखे थे, तो इसको चलिए ऐड करते हैं। 10 8 18, 18 6 24, 4 28, 2 30, 2 4 6 6 12 8 20 10 30। ठीक है, यहाँ पर ये 30 हो गया। बटे में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर हो गया, 5 6 30। तो इक्वल टू यहाँ पर कितना आया, 6 आया। तो 6 कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने मिनट का क्वेश्चन था, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, नहीं है। यहीं से आंसर आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए 100, ये जो इतना दिया गया इसको गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 3 दूना 6 और 6 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे, 65 3 छंग 78 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर अब इसको चेक कर लीजिए, 33 39, 2 दूनी 4 मतलब 39 गुणे 4 कर देख लीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 और गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 में 130, 13 दूनी 26, 156, मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। आप इसको भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4 3 12, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। यहाँ पर कितना 156 है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है इसका माध्यक होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसका फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो भी पूछा गया है ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। माध्य 24 दिया गया है, बहुलक 12 दिया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आएगा ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन फार्मूला हमें याद है, तो फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। क्या है फार्मूला? यहाँ पर बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक। ये फार्मूला फ्रेंड्स आपके कई सेट में आ चुका है। आप यहाँ पर अगर एक एक सीरियल वाइज अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कितनी बार आया है। तो फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जितना स्टार लगाया जाए फ्रेंड्स उतना यहाँ पर कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आपको फार्मूले को याद करना है। तो बहुलक यहाँ पर कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, तो इसी वैल्यू पर रखते हैं। तो यहाँ पर 12 इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 इंटू यहाँ पर कितना है? 24। ये हो गया। तो 12 ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर 3 गुणे में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो माध्यक हमारा कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 2 50 10 60, 60 बटे में 3 इक्वल टू यहाँ पर 20। यही आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये हो गया। इस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहे हैं यदि कॉस ए इक्वल टू 7 बटे में 25 तो tan a प्लस कॉट ए का मान है। तो tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए यहाँ पर दिया ही है, तो यहाँ पर देखिए कॉस ए दिया गया है, तो चलिए यहाँ से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता क्या है? तो आप कहेंगे कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार क्या है? 7 है, कर्ण क्या है? 25 है। ये हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पर ये सी है। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है? 7 है, कर्ण कितना है? 25 है। तो इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बी सी इक्वल टू इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 625 माइनस 49, ये हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 15 में से यहाँ पर 9 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11 में से 4 गया तो 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 576। 24 का स्क्वायर है, ये आ गया। BC कितना आया है? 24। तो इसी में फाइंड करना है आपको, तो इसी में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 24, आधार कितना है? 7, कॉट ए कितना हो जाएगा? इक्वल टू 7 बटे में 24, क्योंकि कॉट जो है tan का ही तो अपोजिट है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसी में रख लीजिए समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया। तो जब यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? तो इसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 बटे में 7 प्लस 7 बटे में 24, यही तो होगा ना। ये इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा ये समझिए। तो ये इधर गुणा करेंगे तो 24 को स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस ये इधर गुणा होगा तो 49 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 16 इक्वल टू यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 625 बटे में यहाँ पर 168। ये आ गया। देखते हैं फ्रेंड्स आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 625 बटे में 168, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन आपको फ्रेंड आप जानते होंगे कि आपको लिखना नहीं है, आपको एमआर में फिल करना है। तो आपको इस टाइप से नहीं सॉल्व करना है कि कॉपी में आप अच्छे से सॉल्व करिए, इसी में आप सारा टाइम वेस्ट कर दीजिए। आपको रफली इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जो भी आपको आंसर मिले उसको डायरेक्ट एमआर शीट में फिल कर देना है। जैसे डी ऑप्शन सही है तो उसमें ए बी सी डी रहेगा ऐसे, तो डी सही है। कौन सा क्वेश्चन है? 15, 15 का डी सही है तो उसको आपको फिल कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल हैं, मतलब यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 5, और यहाँ पर भी x माइनस 5 लिखेंगे। यहाँ पर है क्या? 2 है, प्लस में तो प्लस लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 5, ये हो गया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 5। -2, 5 किस में दिया गया है?
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, -2, 5 इसमें 5 है लेकिन माइनस में 2 नहीं है, ये नहीं सही है। यहाँ पर -2, 5 देखिए ये ऑप्शन आपका सही है। ये पे पहले लिखा है बाद में लिखा है उससे मतलब नहीं है, एक्स की वैल्यू है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5, -2 तो यही आपका फाइनल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन राइट आंसर लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसको आप सही से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर। कह रहा है फ्रेंड्स, एक समतल मैदान में एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। कह रहा है जितनी इसकी ऊंचाई है और इसकी जो परछाई है, इसकी ऊंचाई से यहाँ पर एच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई से √3 है, मतलब कि √3h होगा। ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर बना दिए हैं। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, और यहाँ पर इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एच है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है ये आपको समझना है, क्यों इसे थीटा को हमें ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे ये लंब है, ये आधार है, चाहे तो आप tan का फार्मूला लगा दीजिए या तो इसका अपोजिट cot का फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि ए बी बटे में यहाँ पर बी सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना है, एच है, और बटे में क्या है, √3h है। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1/√3, ये हो गया। 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan, ये 30 की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर देख लेते हैं थीटा में दिया गया है या फिर रेडियन में। तो थीटा में दिया गया है तो इसको रहने देते हैं। थीटा ये 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर देखें तो 30 अंश आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 19 और 20 में स्टार लगा हुआ है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको भी अपने कॉपी में इसी टाइप से लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्टार इसलिए इसमें लगा दिया गया है क्योंकि फ्रेंड्स जब ये आपके सिलेबस में था तब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसमें कह रहा है अब आपके सिलेबस में नहीं है इस टाइप से, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया कि अब नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए ए ऑप्शन यहाँ पर इसको तो पढ़ना है ना, तो इसमें देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें विविक्तर ज्ञात करना है, उसके बाद जो भी आएगा इसी के अकॉर्डिंग, विविक्तर जितना आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खंड बा, खंड कौन सा है, बा है, और नीचे यहाँ पर लिख देना है वर्णनात्मक प्रश्न। ये हो गया, ठीक है ना, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट का ए नंबर दिया गया है तो ए यहाँ पर आपको लिख देना है। इसे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है 4x² - 6x + 5 = 0। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है, -6 है, और सी के स्थान पर 5 लिखा है। ये इतना आ गया। अब हमें यहाँ पर विवेक्तर याद करना है, तो लिखेंगे b² - 4ac = यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर सी कितना है, 5 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 16 = 80, तो -80 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा इसमें, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में, चूँकि यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में आया है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मतलब कि काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर दिया गया है यदि cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है और sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2 है और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, मतलब कि जो a प्लस बी की वैल्यू होगा वो 0 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 से छोटा या फिर बराबर होगा। और यहाँ पर a क्या होगा, ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशन इस टाइप से दे दिया गया है कि जो भी आएगा हमारा यहाँ पर a की वैल्यू वो हमेशा b से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस यहाँ पर इतना आपको समझना है। कुल मिलाकर आपको इसको सॉल्व करना है। तो जो भी दिया गया है चलिए इसको लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर ये किसका मान है, √3/2, कॉस 30 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30, एक मिनट, यहाँ पर 30, ये 30 लिखा है, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर ये साइन 60 का मान है, ये हो गया। अगर एंगल एंगल को हम कंपेयर करें तो a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 30, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो गया, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 और यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 2a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, तो 60 30 क्या हो जाएगा, 90, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45। तो a इक्वल टू कितना आया, 45। तो a की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 है, a कितना है, 45, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, और यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 30 माइनस 45 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस बी इक्वल टू -15, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो बी इक्वल टू यहाँ पर 15 आया। अब देखिए ए का मान बी का मान आ चुका है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 45 और यहाँ पर बी इक्वल टू 15, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बॉक्स में ऐसे आंसर को फिल कर देना है, यहाँ पर इस टाइप से आपको फिल करना है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब आंसर सही है या गलत है, मतलब कहीं हम मिस्टेक तो नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ए का मान 45 और बी का मान हमारा कितना आया है, 15 आया है। तो इसमें रखकर हम चेक कर लेते हैं कि ए में 45 और बी में 15 रखेंगे तो क्या हमें 60 मिलेगा। तो आप जोड़ लीजिए, 45 15 कितना होगा, 60 ही तो होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा एकदम ये राइट आंसर आया है, जो भी आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का यहाँ पर लेवल कैसा होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए माध्यक भी पूछा गया और यहाँ पर बहुलक भी पूछा गया है। तो मतलब कि सभी चैप्टर को आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। जब आप यहाँ पर अनसॉल्व को सॉल्व करते हैं तो इससे फ्रेंड्स जितने भी चैप्टर हैं आपके पूरे चैप्टर फ्रेंड्स रिवाइज हो जाते हैं। मतलब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है और जितने भी फार्मूला हैं वो भी आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए माध्यक सॉल्व करेंगे तो बिना फार्मूला लिखे तो थोड़ी इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए फार्मूला भी आपका रिविजन हो गया और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाता है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। जो भी लिखा है इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है। आप जानते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता भी ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, ये हो गया। यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। अब 8 में 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 6 यहाँ पर 19 हो जाएगा, ये हो गया। 19 6 25 हो जाएगा, ये 25 3 28, 28 2 30। आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये जो 30 आया है सही है। अगर कहीं बीच में आप मिस्टेक किए होंगे तो यहाँ पर अगर 30 आया है तो यहाँ पर भी मिस्टेक होगा, तो यहाँ आप जब इसको ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 3 2 5 8 13 13 6 19 6 25 3 28 2 30, इसका मतलब जितना भी हम ऐड किए हमारा सही है, ये हो गया। तो यन कितना आया है, तो आप कहेंगे यन हमारा 30 आया है। तो हम आपसे कहेंगे यन बाई 2 आप ज्ञात कर लीजिए। तो यन बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से ये 15 आया है तो ये इसको देखकर आपको क्या समझ में आया है,
तो यहाँ पर अगर आप देखें संचयी बारंबारता में 15 किस में दिया गया है, तो आप कहेंगे ये 19 है और यहाँ पर ये क्या है 15 है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देखें तो यहाँ से इससे हमें छोटा लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। और अब देखिए ये CF है तो इसके एक नीचे आइए, यहाँ पर आते हैं तो ये F हो जाएगा, ये आपका यल है। दोनों का डिफरेंस जो होगा H होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CF हमारा कितना है 13 है और यहाँ पर F कितना है 6 है। यल कितना है तो यल 55 दिया गया है, ठीक है। H कितना दिया गया है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का है। ये हो गया, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें फार्मूला याद है, तो आप कहेंगे फार्मूला हमें याद है, तो फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो माध्यक इक्वल टू क्या होता है यल प्लस n/2 माइनस CF बटे में यहाँ पर F इंटू H, यही फार्मूला है। तो फार्मूला आपको ऐसे लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसी में वैल्यू को रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यक इक्वल टू यल कितना है 55 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस 13 बटे में यहाँ पर F कितना है यहाँ पर 6 है और इंटू H कितना है यहाँ पर 5 है। बस ये इतना आ गया, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस यहाँ पर 2/6 मतलब 1/3 गुणे 5 ये हो गया, और यहाँ पर 55 प्लस 5/3 है, तो मतलब 3 से 5 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा 1 बार जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, पॉइंट लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे मतलब 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये कितना आया, तो आप कहेंगे पॉइंट के इस साइड है तो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, और ये पॉइंट के इस साइड लिखा है तो इसको लिखा रहे 56.6, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको लिखना है। एक बार आपको चेक भी कर लेना, अगर आपके पास टाइम बचे हैं तो आप इसको चेक कर लेना कि मतलब ये सही है कि नहीं। अभी तो यहाँ पर जो बताएं इसका आंसर यही होगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक बार थोड़ा फास्ट से इसको चेक कर लेना है कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं की है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो इस टाइप से आपको चेक कर लेना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो F नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम 6 से 7 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। मतलब कि जितने भी अभी तक में हम सेट सॉल्व कराए हैं उसमें से फ्रेंड्स ये 6 से 7 बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे इसमें इस टाइप से दिया गया है, थोड़ा डिजिट चेंज कर दूसरे सेट में माध्यक ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा डिजिट इसमें चेंज कर देगा। तो क्या करना है, आपको रटना थोड़ी है क्वेश्चन को, आपको पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फ्रेंड्स समझ में नहीं आता कि इसमें कह क्या रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक में हम इसको रटे थे कि इसको रट ले रहे हैं, तो जो भी आएगा जैसे दिया गया वैसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो रटना नहीं है फ्रेंड्स, इसको समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है और उन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है। मान लेते हैं फ्रेंड्स 63 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 + 3 कितना आता है 9 आता है। अब यही संख्या तो हमें ज्ञात नहीं है कौन सी है, 5 और 4 को भी तो ऐड करेंगे तब भी तो 9 आएगा, कौन सी संख्या होगी ये हमें नहीं ज्ञात है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ये 54 क्या है 2 अंकों की संख्या ही तो है। जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसको पलटने से बनी संख्या, मतलब ये 54 है तो इसको हम पलट देंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछें फ्रेंड कि ये 54 जो है ये कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे 50 + 4, ये हो गया। 50 कैसे बना है 10 × 5 + 4, कुछ इस टाइप से बना होगा। 10 मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना इकाई दहाई, तो ये वही है यहाँ पर 1 से 10 से ना, तो ये वही इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 10 तो यहाँ पर निश्चित है, ये क्या है ये क्या है, इसी को तो हमें फाइंड करना है। तो वही क्वेश्चन को आपको समझ कर सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर मानेंगे माना किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है y है। ठीक है, हम x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं। तो अब इसको चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, कह रहा है x + y, दोनों जो संख्याएं हैं इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसका योग कितना आता है 9 आता है। ये समीकरण 1 हो गया।
अब कह रहा है यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब कि जो यहाँ पर ये दिया गया है, इकाई ये है, दहाई ये है, मतलब कि इकाई के स्थान पर x लिखेंगे, दहाई के स्थान पर y लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 10y लिखना है, क्योंकि ये दहाई है तो 10 रहेगा ना, हम आपको अभी बताए थे। ये कुछ इस टाइप से, तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, चलिए इस संख्या का 9 गुना हम कर देते हैं। किसके बराबर है? इस संख्या को पलट देते हैं, मतलब कि जो इकाई के अंक पर है उसको दहाई के अंक पर, जो दहाई के अंक पर है उसको इकाई के अंक पर, कुछ इस टाइप से लिखेंगे 10x + y। ये हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है जो पलटने पर बनी संख्या है वो क्या है? 2 गुना है। तो यहाँ पर 2 गुना, आपको 2 से गुणा कर देना है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90y + 9x = 20x + 2y, ये उतना हो गया। अब इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर 90y, इसको इस साइड लेकर -2y + 9x -20x = यहाँ पर 0, ये हो गया। तो देखिए y और ये y, तो यहाँ पर 88y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x और इसमें भी x है, तो यहाँ पर -11x = 0। क्या इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं? तो आप इसमें से 11 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 8y - x = 0, ये इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 8y - x = कितना आया? 0 आ गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो x = कितना आया है? 8y आया। ये समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 2 का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y = 9, और यहाँ पे x के स्थान पर 8y + y = 9, इसको ऐड करेंगे तो 9y = 9, ये हो गया। इससे ये कैंसिल, तो y = कितना आया? 1 आया। अब y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी। तो यहाँ पर हम 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो x = 8 × 1 = 8 हो जाएगा। तो x = कितना आया है? 8 आया। तो यहाँ पर देखिए x ये है, y ये है, तो इकाई इसको माने थे, दहाई इसको मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या क्या होगी? इकाई ये है, दहाई ये है 1, ये मतलब क्या है? कितना है? 18। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या 18 होगी। ये हो गया। अब देखिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है ताकि समझ में आए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपका आंसर भी आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एफ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो भी दिया गया है इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आपको दिख रही है? तो आप कहेंगे 20। तो इसको हम क्या मानेंगे? F1। इसके ऊपर यहाँ पर F0, इसके नीचे यहाँ पर F2। देखिए कैसे मान रहे हैं, इसी तरह आपको भी यहाँ पर मानना है। तो यहाँ पर देखिए F1 कितना है? 20 है। तो F1 जिसको माने उसके इस साइड आइए, तो ये आपका यल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो F1 = 20, F0 = यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, F2 = 11, ये हो गया। यल = यहाँ पर 40, और यहाँ पर H = 10 हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर बहुलक = कौन सा फार्मूला है? यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आपको फार्मूला देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो काफ़ी इजी आपको फार्मूला यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इस टाइप से लिखा है, देखिए F1 माइनस F0, यहाँ पर भी तो उतना ही लिखा है, केवल 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पर F2 लगा दिए हैं, बस इतना ही तो डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक इक्वल टू यल कितना है यहाँ पर 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 बटे में यहाँ पर F1 कितना है 20, 2 से गुणा करना है तो यहाँ पर 40 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है 11 इंटू एच कितना है 10।
अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस यहाँ पर 20 में से 12 जाएगा तो 8 बटे में यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, एक कम है तो 23, 23 7 30 10 40 मतलब 17 और गुणे यहाँ पर 10 है। इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस 80 बटे में 17 इक्वल टू यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40 प्लस 17 चौको 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौको 68 4 बार ले जाएंगे 0.68, 80 में से 68 जाएगा तो 12 मतलब कि यहाँ पर कितना बचेगा फ्रेंड्स 120 हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा 17 सत्ते 119 ये हो जाएगा 119 तो इसको अगर हम ऐड करें तो 44.7 तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, इस टाइप से आपको बॉक्स में इसे फिल कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज आपसे यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व कर क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो अनसॉल्व हम सॉल्व किए हैं ये वही क्वेश्चन है पीछे का जो हम सॉल्व कर चुके हैं, उसी में से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। ये देखना चाहते हैं आपको याद है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसको आपको सॉल्व कर आंसर कमेंट करना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देंगे और राइट आंसर रहेगा तो उनका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको कर रखना है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।